ओम शांति 1/1/2024 के बाबा की साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। क्वेश्चन: उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? आंसर: उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल करते रहो। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है, मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगें, किसी को दुख ना हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है? मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो बाप समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि का भटकना अब बंद। बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, बेहद के बाप को ही याद करो। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है, आत्मा ही सतो प्रधान थी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी है, फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापिस जाना है और कोई को भी पता नहीं है कि हमको वापिस घर जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हों कि बच्चे बाप को याद करो। कितनी सहज बात समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई ऐसे समझा न सके। बाप ही समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया वह भी सुनते हैं। पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर बनना है तुम ही। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग कोड़ी मिसल बन पड़े हो। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएंगे। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी। यह तो निश्चय है ना, तो फिर वही तात लगी रहे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। है तो बहुत फायदा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा। ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली। बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते हैं, बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यही तो माया के तूफान हैं। बाबा को भूल जाना ये माया के तूफान हैं। माया दीवा बुझा देती है। बाप को शम्मा भी कहते हैं।
सर्वशक्तिमान अथॉरिटी भी कहते हैं। जो भी वेद शास्त्र सबका सार बतलाते हैं वह नॉलेजफुल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूँ। उसमें ये ब्रह्मा भी आ जाता है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। यह है बहुत सहज राजयोग। तुम राजऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो न सके। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा है ऋषि, राज ऋषि। राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है तुम विश्व के मालिक थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी हैं। मनुष्य समझते हैं ज्योति ज्योत समा गए। अब बाप ने समझाया है एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता। कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। तो सारा दिन अंदर में बच्चों को विचार चलना चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी भी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है, ये याद रहे कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर ही कहते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर। तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर हेवन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म था नहीं। चित्र भी इन देवताओं के ही हैं। उन्हों को आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। तो यह विश्व के मालिक थे। उन्हों को कहेंगे सतयुगी, तुम हो संगम युगी। तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं। तुम राइटियस बनते जाते हो। विकारी को अनराइटियस कहा जाता है। यह देवताएं पवित्र हैं। लाइट भी पवित्रता की दिखाई है। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं। शिवालय से उत्तर वैशाल्य में आ जाते हैं। ये बातें नया कोई समझ ना सके। जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह ना दो कि वह हेवनली गॉड फादर है। हेवन और हेल दोनों अक्षर हैं, सुख और दुख, स्वर्ग और नरक। तुम जानते हो भारत में सुख भी था, अभी दुख है। फिर बाप आकर सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं। सबको सुख देते हैं। तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं। उनको भी कोई ना कोई आश जरूर रहती है। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं और वहाँ कोई धर्म वाले होते ही नहीं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वह है सुख धाम और वह है शांति धाम और यह है दुख धाम। तुम अभी संगम पर हो। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। लड़ेंगे झगड़ेंगे
तो नवाब कैसे बनेंगे? फिर सतो प्रधान चलन होगी नहीं, तमो प्रधान ही चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और दैवी गुण धारण करो। अगर लक्ष्मीनारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को ऐसा बनाया है। बाप कहते हैं, तुम ही यह राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं, तुम कल्प कल्प ऐसा बनते हो। ऐसे नहीं सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग आदि आदि ये चक्र फिरता जरूर है। सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। यह तो सहज समझने की बातें हैं। बीती हुई कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी है, वास्तव में है बड़ी परंतु समझने में छोटी है। 84 जन्मों का राज है, तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो। हम पढ़ रहे हैं, यह है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा तुमको भी, अब ड्रामा का चक्र फिर करके आए हैं, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है, कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। तो अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने के लायक बन रहे हैं तो दैवी गुण जरूर धारण करना पड़े। बाप टीचर सतगुरु बनकर आते हैं तो करैक्टर जरूर सुधारना पड़े। मनुष्य कहते हैं सबके करैक्टर खराब हैं, लेकिन अच्छा करैक्टर किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो। इन देवताओं के करैक्टर अच्छे थे ना, ये कभी किसी को दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं ना, यह तो जैसे देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं, तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े। दैवी गुण धारण करने हैं, जो जैसा है वैसा ही बनाएगा। तुम सबको टीचर बनना है। टीचर के बच्चे टीचर, तो तुम पांडव सेना हो। पांडव का काम है सबको रास्ता बताना। दैवी गुण धारण करने हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी रह कर के सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर के बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है, मास 2 चक्र लगाया फिर गए घर। घर का संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है। इसमें कोई घाटे की कमी की बात नहीं, और ही उमंग आएगा। हम भी अभी होशियार हुए हैं। घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत हैं जो घर में रहकर के भी सर्विस करते हैं, तो होशियार हो जाते हैं। बाप मुख्य बात समझाते हैं, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती, घर में नहीं जाओ, उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है तो वह रह नहीं सकते।
ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ लगाती है। तो घर गृहस्थ में रह कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं, भल घर में भी रहो। ये सब यहाँ आकर के सब कैसे रहेंगे? जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते हैं। कल्प पहले जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता जाएगा। जो पहले हुआ है वो रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बिगर कुछ होने का नहीं है। यह जो लड़ाइयाँ आदि लगती हैं, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, ये सब ड्रामा में नोंद है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझाया है वही अब समझाऊंगा। मनुष्य भल क्या भी विचार करें, मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नोंधा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है। ये क्या पढ़ते हैं और क्या पद पाएंगे। अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको फिर मिलेगा। ये कमाई कभी जाती नहीं है। सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन द माउथ मिलेगा। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल का मिलेगा। समझ में तो आता है ना कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। अभी तुम पढ़ कर के सुधर रहे हो। कोई तो बिगड़ते भी हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना उच्च बनाते हैं, साईं के घर से कोई खाली ना जाए। अभी साईं तुम्हारे सन्मुख हैं। कोई को तो 2 अक्षर भी सुनाओ तो भी प्रजा में आएंगे जरूर। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है। बाप ज्ञान का सागर हैं। बतलाते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं ये कितने मार्क्स से पास होंगे। हर एक खुद भी जानते हैं। कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं। कच्चे होने से ही नापास हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते। गैलिप करते रहेंगे। खुद भी फील करते हैं हम जहाँ तहाँ से फेल होकर के आते हैं। फलाने इसमें होशियार हैं, सीख करके होशियार भी हो सकते हैं। अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। मैं आत्मा हूँ, यह तो एकदम पक्का कर दो। बाप ने स्मृति दिलाई है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर दैवी गुण धारण होंगे। अपनी नब्ज देखनी है, मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। ये राज्यों की नॉलेज सिवाय बाप के और कोई सिखला न सके। बच्चे सीखते जाते हैं। बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं। यह पूरा
पता कैसे पड़े, आते जाते रहते हैं, अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अपना दैवी करैक्टर बनाना है, दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। सेकंड पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको यही रास्ता बताना है। वरदान, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। स्पष्टीकरण, जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग बिरंगी किरणें देता है। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने के शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। स्लोगन, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिनका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। जनवरी मास अव्यक्त मास चल रहा है। अव्यक्त मास में डायरेक्ट मधुबन से तीव्र पुरुषार्थ के लिए, अव्यक्त रहने के लिए विशेष पॉइंट्स आई हुई हैं। जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट्स। इस जनवरी मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान डबल लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट्स मुरली के नीचे लिख रहे हैं। यही पॉइंट्स जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी रहेंगी। कृपया सभी ब्रह्मावत्स इसी अनुसार अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में रहें। अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपनी सेवा स्थानों को सूक्ष्म वतन बनाएं। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रूढ़ ध्यान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। हम सबकी यह डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति ही परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अव्यक्त मास के लिए पहली पॉइंट्स है, अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति सहज बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता। इसके लिए कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में बच्चों को नज़र से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।